हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। हॉस्टल अधीक्षक के पेपर को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति। ये इतिहास से संबंधित है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति से जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसी को मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। इससे पहले बच्चे लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप लोगों के परीक्षा के लिए कम से कम मैंने 60-70 वीडियो अपलोड कर दिए हैं जो प्रत्येक विषय से संबंधित है। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में हॉस्टल अधीक्षक 2024 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चंस आपके सामने आता, मिलिंद पन्हो ने बौद्ध सिद्धांतों के मिलिंद और उनके गुरु नागसेन महान बौद्ध दार्शनिक के बीच संवाद के रूप में समझाया है। कौन से भाषा में आपको बताना है? संस्कृत भाषा में, पाली भाषा में, हिंदी भाषा में या संथाली भाषा में? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका बी आएगा। ये पाली भाषा, मिलिंद पन्हो जिसमें नागसेन और मिलिंद के बीच वार्तालाप का वर्णन किया गया है, ये पाली भाषा में है। महाभाष्य व्याकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य निम्नलिखित के द्वारा रचित है। अश्वनी, अगस्त मुनि, पंतजलि या वेद व्यास? इसमें से कोई एक आएगा। महाभाष्य पर जो लिखा गया है वो पंतजलि जो योग से संबंधित है, योग के जन्मदाता है, पंतजलि से संबंधित है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, नागर, द्रविड़ और बेसर क्या है? नागर, द्रविड़ और बेसर है भारतीय उपमहाद्वीप के तीन मुख्य जाति समूह, तीन मुख्य भाषा वर्ग जिसमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया जा सकता है, भारतीय मंदिर वास्तु की तीन प्रमुख शैलियां, भारत में प्रचलित तीन मुख्य संगीत घराने। इसमें से कोई एक आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा। ये भारतीय मंदिर वास्तु की तीन मुख्य शैलियां हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली। नागर शैली जो होता है उत्तर भारत साइड, जो भारत की अगर बात करूं तो उत्तर भारत साइड नागर शैली विशेष रूप से प्रचलित होता है, जिसमें हम यहाँ कह सकते हैं कि बहुत बड़े चबूतरे पर यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया जाता है, बीच में गर्भगृह रहता है। जो खजुराहो का मंदिर देखोगे तो नागर शैली में बना हुआ है। वहीं द्रविड़ शैली की बात किया जाए तो दक्षिण भारत सहित प्रचलित है। यहाँ पर गगनचुंबी मंदिर होते हैं और मंदिर के पूरे ऊपर बहुत सारी मूर्तियां से बने हुए रहते हैं, ये द्रविड़ शैली होती है। बेसर शैली दोनों का मिला जुला रहता है। ये सब के सब मंदिर वास्तुकला की एक शैलियां हैं। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्धि और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में है, बादामी में है, बाघ में है या एलोरा में है? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा। ये अजंता एलोरा अजंता में मिलेगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? ये प्रायः कॉमन क्वेश्चन है जो अच्छी तरह से आप लोग जानते हो। ये अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि अष्टाध्यायी के रचयिता है। बुद्ध के जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष स्थान रखती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बुद्ध की पूर्ण जीवनी है? ललित विस्तार, मिलिंद पन्हो, सारीपुत्र प्रकरण या अवधान शतक? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, ललित विस्तार। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? ये भी कॉमन क्वेश्चन है, देखते साथ आप बता सकते हो। ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। ये आपको बताना है। भक्ति, मूर्ति पूजा व यज्ञ, प्रकृति पूजा व यज्ञ, प्रकृति पूजा व भक्ति? सही आंसर सी आएगा। जो पूर्व वैदिक आर्य थे ये प्रकृति पूजक थे, प्रकृति पूजा और यज्ञ किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि यह नगरी सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था। तो सिंधु सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वे नगरी सभ्यता थी। दोनों में अगर मेन अंतर अगर देख लिया जाए तो सिंधु घाटी
घाटीवासी नगरी सभ्यता थी, नगर का निर्माण किए थे। लेकिन अगर आर्य सभ्यता की बात किया जाए तो ग्रामीण सभ्यता थी, वो अभी भी पैरे से निर्माण मतलब घास फूस के घर में निवास किया करते थे और पूरा कृषि पर ज़्यादा डिपेंड किया करते थे। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। इनका जो व्यवसाय था वो हम जानते हैं सुमेर के साथ, यहाँ तक कि दूसरे दूसरे देशों के साथ भी उनका व्यापार पनप रहा था। तो ये नगरी सभ्यता थी सिंधु सभ्यता, आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। पुजारी के लिए, स्त्री के लिए, गाय के लिए या ब्राह्मण के लिए? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा। ये अघन्य शब्द का जो प्रयोग हुआ है गाय के लिए प्रयोग हुआ है और लड़कियों को भी अघन्या के नाम से भी संबोधित किया गया है। गाय को, जो क्योंकि विशेष करके गाय का सेवा लड़कियां ही किया करती थी। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर वंशानुचरित संकेतक है। वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के या सूत्रों के? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, ये पुराणों के संकेतक हैं। क्वेश्चन हमारे सामने हैं, गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक, वैद्य माने डॉक्टर, किसके दरबार से संबंधित थे? ये आपको बताना है। बिंबिसार, चंडप्रघोत, प्रसन्नजीत या उदायन? इसमें से एक बताना है। सही आंसर ए आएगा। ये जो जीवक है बिंबिसार के दरबार में थे। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, उज्जैन का प्राचीन काल का नाम क्या था? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका, ऐसे ही आप लोग बता सकते हो। इसका प्राचीन नाम अवंतिका था। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित थी? सिंधु तथा झेलम, झेलम तथा चिनाव, चिनाव तथा रावी, रावी तथा व्यास? इसमें से आपको बताना है किनके बीच ये स्थित थी तक्षशिला, ये आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, ये सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच स्थित थी। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आएगा, प्राचीन भारत के विश्व उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। ये 4 युग जो है उसमें से पहले से लेके लास्ट तक बताना है आपको। सोचिए मन में और सोचिए। कली तो आप जानते हैं कलयुग चल रहा, तो ये तीनों में कलिये तो नहीं आएगा कृत, तो ये तीनों में आपको, क्योंकि तीनों में कली 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 दिया है। अब शुरुआत कहाँ से हुई ये आपको बताना है। तो सही आंसर मैं यहाँ बताने की कोशिश करूँ। पहले कृत आता है, फिर त्रेता आता है, फिर द्वापर आता है और फिर कली आता है। कृतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती, गांधार, कौशल या मगध? इसमें से आपको बताना। नीचे दे कूट का प्रयोग करके चुनिए। तो यहाँ पर उज्जैन, अवंती से इसका विशेष संबंध नहीं है, गांधार से भी संबंध नहीं है। तो आपको बताना कि गांधार ये पाकिस्तान साइड चला जाता है। तो ये इसका संबंध कौशल और मगध, मगध बिहार जहाँ पर इनका संबंध था, यहाँ पर और कौशल। तो 3 और 4 मैंने यहाँ पर सी वाला आंसर आ जाएगा। 16 का सी नंबर आंसर आ जाएगा, केवल 3 और 4। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिंह के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? यह आपको बताना है। अजंता, एलोरा, कन्हेरी या कार्ले? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, कन्हेरी में ये मिलता है 11 सिंह का बोधिसत्व का अंकन। भारत के धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? बौद्ध मत, जैन मत, वैष्णव मत या शैव मत? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, ये जैन मत से संबंधित है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? यह आपको बताना है कि जो आचार्य पैदा हुए शंकराचार्य, रामानुज चैतन्य, रामानुज शंकराचार्य चैतन्य या रामानुज चैतन्य शंकराचार्य, शंकराचार्य चैतन्य रामानुज? इसमें से आपको बताना है। तो सबसे पहले शंकराचार्य का हमको मिलता है, इसके बाद रामानुज, इसके बाद चैतन्य। तो 19 का जो आंसर आपका ए आएगा। पहला क्रम शंकराचार्य, दूसरा क्रम रामानुज और तीसरा क्रम आएगा चैतन्य। चैतन्य बंगाल से संबंधित रहे हैं।
प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल दो ही उदाहरण उपलब्ध है, एक अजंता में, दूसरा कहाँ पर है? बाघ की गुफा में, एलोरा गुफा में, लोमस ऋषि गुफा में, नासिक गुफा में। सही आंसर ए आएगा। दूसरा हमको उदाहरण मिलता है बाघ की गुफा में, तो 20 का आंसर आपका ए आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण ये आपको बताना है। सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, या सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। सही आंसर बी आएगा। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना का पालन पोषण जो होता है सार्वभौमिक सत्य से होता है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? ग्राम के श्रेष्ठ जनों की सभा, धार्मिक संप्रदाय, मंदिर रचना शैली और प्रशासनिक अधिकारी। इसमें सही आंसर सी आएगा, पंचायतन शैली। ये मंदिर की एक रचना शैली है। जिस प्रकार मैंने कहा बेसर शैली होती है मंदिरों की रचना, जो हम पहले पढ़ रहे थे, उसी प्रकार एक और आ जाता है जिसे हम कहते हैं पंचायतन शैली। तो मंदिर रचना की एक शैली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में भारतीय षट दर्शन का भाग नहीं है? मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, लोकायत और कापालिक, सांख्य और योग। सही आंसर ये लोकायत और कापालिक जो चरवाक दर्शन है, ये जो नास्तिक दर्शन है चरवाक दर्शन, ये वास्तव में ये षट दर्शन का भाग नहीं है। मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, इसको 6 दर्शन हुए थे। इनको हम लोग षट दर्शन के नाम से जानते हैं। ये आस्तिक दर्शन कहलाता है क्योंकि वेदों पर इनको विश्वास है, तो ये आस्तिक दर्शन होता है। तो ये सब के सब ये जो है षट दर्शन के भाग है। लेकिन लोकायत जो चरवाक मुनि ने दिया था, ये कापालिक, इसको बोलते हैं लोकायत और कापालिक, ये जो है नहीं है, ये षट दर्शन के अंदर नहीं आते। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित भाषाओं में से किसको सरकार ने श्रेणी या क्लासिक भाषा घोषित किया है? गुजराती, कन्नड़, तेलुगु। तो आपको इनमें से ऑप्शन चुनना है। सही आंसर 2 और 3 दोनों आएंगे। कन्नड़ को भी क्लासिक भाषा बोला जाता है, तेलुगु को भी क्लासिक भाषा बोला जाता है। तो यहाँ पर कन्नड़ और तेलुगु 2 और 3 अर्थात सी वाला आंसर यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है और पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया। तो अगर आप जानते होंगे तो बीजक कबीर की रचना है। जहां तक पुष्टि मार्ग का संबंध है तो वल्लभाचार्य द्वारा दिया गया था, न कि माधवाचार्य द्वारा। अर्थात यहाँ पर दोनों ही जो विचार है दोनों ही गलत है। तो इनमें से कोई नहीं, आंसर आपका आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब एक और हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आता निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है? अरसवल्ली, अमरकंटक, ओंकारेश्वर, इसमें से आपको बताना है। वैसे आप लोगों को मालूम है कोणार्क में सूर्य मंदिर है। अब एक और, वैसे तो 4 जगह सूर्य मंदिर है, अब इसमें से आपको छांटना है। ओंकार, अब कोणार्क का तो इसमें दिया ही नहीं, सबसे ज्यादा फेमस जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर है। तो यहाँ पर अगर बात करूं तो एक सूर्य मंदिर और आपको मिलेगा अरसवल्ली में। तो यहाँ पर अमरकंटक में तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कोई सूर्य मंदिर नहीं है, ओंकारेश्वर में भी नहीं है। तो अरसवल्ली अर्थात केवल एक वाला यहाँ पर आ जाएगा। यहीं पर हमको सूर्य मंदिर प्राप्त होती है, एक कोणार्क में, एक अरसवल्ली। 2 जगह में, 4 जगह मेरे को मालूम है, 2 जगह के बारे में मुझे याद नहीं आ रहा। तो अरसवल्ली में सूर्य मंदिर है और कोणार्क में आपको सूर्य मंदिर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, ये भी हमने यहाँ पर दिया, हो सकता है आपको अच्छा लगे। तो आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।